डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 25 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दराजिंदा के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक हुए। कराची में भी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए। दराबर में 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। फोर्सेस ने चौकी में दाखिल होने की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। तमाम दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले से इमारत तबाह, 23 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर जनवरी में रोज़ाना की बुनियाद पर समात का फैसला। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समात रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समात शुरू होने पर कोई अल्तवा नहीं दिया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वर्सा में भी कोई फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज बीसा ने कहा कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अफराद को अदालती मुआविन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहले रेफरेंस मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूं। सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, ये वापस नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जजेस हमारे शोहदा को तो वापस नहीं दे सकते, मगर ये फैसला तो दें कि भुट्टो मजलूम था। कौम को बताया जाए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। साबिक सदर ने रेफरेंस में जो सवाल उठाया है उसका जवाब चाहिए। ये रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान है और खून के धब्बे साफ करने का एक मौका भी है। हम समझते हैं ये हमारी अदलिया के लिए एक इम्तिहान है। जो लोग जुर्म में मुलव्वस थे उन्हें बेनकाब करना है। ऐसा फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए ताकि आइंदा इस तरह का कोई काम ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिससे बदला नहीं जा सकता। अब हम भुट्टो फैसले को छोड़ भी नहीं सकते। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नज़रसानी भी खारिज हो चुकी। एक ख़त्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नज़रसानी नहीं सुन सकती। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है? अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए? ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब ज़रूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस आम इंतखाबात के बाद सुना जाए। कुछ लोग इसे इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्दई अहमद रज़ा कसूरी की अदालत में तजवीज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और अब हम इस मुकदमे को इतना नहीं लटका सकते। इस्तफसार किया कि ये केस इतना अरसा समात के लिए मुकर्रर क्यों ना किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब अदालत ही दे सकती है। चीफ जस्टिस की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर वजाहत। कहा कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 और जजेस ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। हमने समात की बराह रास्त कार्रवाई की दरख्वास्त मंजूर की है। ये अहम समात है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि अल अज़ीज़िया में पहले बताएं कितने पैसे भेजे, कैसे भेजे, कब फैक्ट्री लगी। ये बताएं कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और हिल मेटल कब बनी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस का एहतसाब अदालत का ये फैसला मुतासिबाना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया।
आप इस अपील पर मेरिट पर दलाइल देकर सजा बरकरार रख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है। जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवर, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवर, बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया। कहा कि हम सब जानते हैं कि राव अनवर किसका खिलौना है। अभी तक इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही और अगर ऐसा लगा तो मैं पहला शख्स हूँगा जो इसके खिलाफ खड़ा हूँगा। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस पर 100% एतमाद रखती है। 8 फरवरी से मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा यह पत्थर पर लकीर है। साइफर केस में आज साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत कल दोबारा होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे, मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस का चला रहा हूं। कोई पॉइंट बता दें कहां जल्दी हुई है या उजलत दिखाई गई है। पीटीआई ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पर रिमार्क्स। कहा कि इस केस को चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अपनी गलतियां कमीशन के खाते में डालना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, नहीं चाहते कि बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। इलेक्शन करीब आ रहा है, चाहते हैं कि इस केस का जल्द फैसला किया जाए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि पहले किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ ऐसी दरखास्तें नहीं आईं। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी, बल्ले का निशान छपने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जल्द बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। आगे की तरफ देख रहे हैं, इस वक्त पीछे देखने का फायदा नहीं। इस वक्त पीटीआई के साथ 70% अवाम है। अकबर एस बाबर ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हमें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। पीटीआई वकीला मेरे खिलाफ खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। जो लोग अदालतों में झूठ बोलते हैं वो कौम को क्या लीड करेंगे। तमाम अदालती और इलेक्शन कमीशन के फैसले मिजाज अदालतों के सामने रखेंगे। सबूत के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रुजू करेंगे। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में माशी और माली सूरत हाल, मालियाती और दीगर शोबों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% पर मुकर्रर है। वफाकी हुकूमत ने यूरिया बहरान पर काबू पाने के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजीज़ को टास्क दे दिया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुक्की ने कहा मुल्क में खाद की शॉर्टेज नहीं है, खुद साख्ता कमी की गई। पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाने के माफियाज ने खाद की खुद साख्ता कमी की। ऐसा प्लान बना रहे हैं कि खुद साख्ता खाद की कमी को फौरी ख़त्म करें। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि खाद की कीमत 5,000 रुपये तक पहुँच चुकी है, जो इकदाम करने में मुआविन साबित होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर बंद हुआ। कीमत 283 रुपये 78 पैसे हो गई। वज़ारत मजहबी उमूर का हज दरखास्तों की मुद्दत में तोसी का फैसला। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि हज दरखास्तों की वसूली की मुद्दत 10 रोज़ बढ़ाई जा रही है। तारीख में तोसी का ऐलान आज कर दिया जाएगा। हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरखास्तों की कम वसूली बाइस हैरत है। मुल्क के माशी हालात के सबब कम हज दरखास्तें जमा करवाई गईं। गुज़श्ता रोज़ तक सरकारी स्कीम के तहत 40,175 दरखास्तें जमा हुई। हमजा शहबाज ने कहा कि आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केस बनाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। जिन लोगों ने झूठे केस बनाए वो भी आज कटहरे में हैं। हम सब मिलकर लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से जामा हिकमत अमली अपनाई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है।
रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में मुतहर्रिक। आज गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी। 80 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। पिंडाल के अतराफ में पार्टी बैनर्स लगा दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नहीं बनेगी, ये माफिया पार्टी है। अब इस कराची को वडेरा शाही निज़ाम से पाक होना चाहिए। हमने तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। मुनासिब वक्त पर मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इंतखाबात में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ पर मुशावरत होगी। पार्टी के मुताबिक जहां IPP का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां नून लीग को सपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा।